कभी सोचा है, जब कोई चीज हम देखते हैं तो असल में होता क्या है? आज हम ना एक काम करते हैं, प्रकाश की एक किरण का पीछा करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारी आंखें और हमारा दिमाग दोनों मिलकर ये पूरी दुनिया की तस्वीर बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। ये तो सुना ही होगा कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस तस्वीर को देखने का जो पूरा प्रोसेस है ना, अरे वो तो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि कैसे प्रकाश की एक किरण आँख के अंदर जाती है और दिमाग में एक पूरी की पूरी इमेज बन जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को समझना है ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी आंख को एक बहुत ही एडवांस, एक बहुत ही हाई टेक कैमरे की तरह देखिए। बस ये एक एनालॉजी, ये एक तुलना हमें हर एक पार्ट का काम समझने में बहुत मदद करेगी। जी हाँ, हमारी आंखें कह सकते हैं कुदरत का बनाया एक बायोलॉजिकल कैमरा है, बिल्कुल एक कैमरे की तरह। इसमें लेंस भी है, अपर्चर भी है और एक स्क्रीन तक है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कमाल के कैमरे के पुर्जों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। तो इस बायोलॉजिकल कैमरे में रोशनी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है आँख के मेन गेटवे से, यानी उसके प्रवेश द्वार से। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण टकराती है कॉर्निया से। कॉर्निया को ऐसे समझिए जैसे ये कैमरे का सबसे बाहरी लेंस हो, या फिर घर की एकदम साफ सुथरी खिड़की। इसका काम सिर्फ आंख को बचाना ही नहीं है, बल्कि ये लाइट को मोड़ने का, मतलब उसे बेंड करने का ज्यादातर काम भी यही कर देता है, ताकि इमेज ठीक जगह पर फोकस हो सके। अच्छा, कॉर्निया के ठीक पीछे क्या है? वो है आइरिस। ये वही रंगीन हिस्सा है जिससे आंखों का रंग पता चलता है। किसी की आंखें नीली हैं, किसी की भूरी या हरी। और कैमरे की भाषा में बात करें तो ये उसका एपर्चर है। इसका मेन काम बस यही कंट्रोल करना है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए। तो आइरिस और पुतली, ये दोनों समझिए एक टीम की तरह काम करते हैं। पुतली, जो हमें वो बीच का काला गोला दिखता है ना, वो असल में कोई गोला नहीं, एक दरवाजा है। अब जब बहुत तेज रोशनी होती है तो आइरिस इस दरवाजे को छोटा कर देता है, और जैसे ही अंधेरा होता है वो इसे बड़ा खोल देता है, ताकि देखने के लिए बिल्कुल सही अमाउंट में लाइट अंदर जाए, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो लाइट आंख के अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। अगला और बहुत जरूरी कदम है इस बिखरी हुई लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करना, उसे केंद्रित करना। और यहीं से हमारी आंख का जबरदस्त ऑटो फोकस सिस्टम काम करना शुरू करता है। और ये काम कौन करता है? हमारा लेंस। पुतली के ठीक पीछे मौजूद ये हिस्सा सच में कमाल का है। ये क्या करता है? छोटी छोटी मसल्स की मदद से अपना शेप बदल लेता है, कभी मोटा कभी पतला, और इसी की वजह से हम पास रखी किताब को भी पढ़ पाते हैं और दूर खड़े पेड़ को भी एकदम साफ देख पाते हैं। है ना कमाल का ऑटो फोकस सिस्टम? अब सोचिए, जैसे एक ब्लर फोटो किसी को अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल वैसे ही साफ देखने के लिए हमारे लेंस का ठीक से फोकस करना कितना जरूरी है। अगर ये जरा भी गड़बड़ हुआ तो पूरी दुनिया ही धुंधली दिखने लगती है। तो चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो फोकस लाइट है, ये आखिर जाती कहाँ है। ये पहुंचती है सीधा हमारी आंख के पर्दे पर, जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना, आंख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में लाइट सेंसिटिव सेल्स की एक बहुत पतली सी लेयर होती है। अगर हमारी आंख एक कैमरा है तो रेटिना को समझिए उसका डिजिटल सेंसर, या पुराने जमाने के कैमरे का फिल्म रोल। असली तस्वीर तो यहीं पर बनती है। तो रेटिना पर होता क्या है? ये वो स्क्रीन है, वो पर्दा है जिस पर बाहर की दुनिया की इमेज बनती है। लेकिन यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। पता है क्या? ये इमेज हमेशा उल्टी बनती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस वक्त रेटिना पर जो भी दिख रहा है वो उल्टा है। इसे सीधा करने का काम तो हमारे दिमाग का है बाद में। तो देखा जाए, रेटिना का काम 2 स्टेप्स में होता है। पहला, लाइट से जो इमेज बनी है उसे कैप्चर करना, और दूसरा, जो सच में किसी जादू जैसा है, वो ये है कि ये उस लाइट एनर्जी को छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। और यही वो भाषा है, वो कोड है जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है। तो ठीक है, इमेज बन गई, सिग्नल भी तैयार हो गए, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के लिए हेडक्वार्टर भेजना है। और हेडक्वार्टर क्या है? हमारा दिमाग। और ये काम कौन करता है? ये करती है ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक तंत्रिका। इसे एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल की तरह समझिए। ये रेटिना से निकलने वाले लाखों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक साथ बंडल करके सीधा दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाती है, यानी दिमाग के उस हिस्से तक जो देखने का काम करता है।
और दोस्तों, असली जादू यहीं पर होता है। देखिए, एक बात तो साफ समझ लेनी चाहिए, हमारी आंखें असल में देखती नहीं हैं। वो तो सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन है। असली देखना तो हमारा दिमाग करता है। यही उन सिग्नल्स को डिकोड करता है, उस उल्टी इमेज को सीधा करता है और हमारे लिए ये रंग बिरंगी जीती जागती दुनिया बनाता है जिसे हम देख रहे हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर असली देखना दिमाग में होता है तो फिर हमारी आंखें क्या कर रही हैं? क्या वो सिर्फ रोशनी और पैटर्न को पकड़ने वाले सेंसर हैं? इस पर जरा सोचिएगा।